ना याजक न लेवी इस चुप हो जाओ। न इजरायली लोग न याजक न लेवी और के देशों लोग से अलग हुए, वरन उनके अर्थात कानानी, हित्ती, परिज्जियों, यबूसी, अम्मोनियों, मोआबियों, मिस्री और एमोरियों के घिनौने काम करते थे, क्योंकि उन्होंने उनकी बेटियों में से और अपने बेटों के लिए स्त्रियां कर ली, और पवित्र वंश इस और के देशों के लोगों में मिल गया, और वरन हाकिम और सरदार विश्वासघात के मुख्य हैं। ये क्या किया? हित्ती, यबूसियों, ये जो नाम थे, परिज्जियों, मिस्री, परमेश्वर के पवित्र लोग जो थे ना, इन लोगों की बेटियों से विवाह कर लिया, अन्य जातियों से। ध्यान से सुनना, इन्होंने अन्य जातियों की स्त्रियों से जब विवाह कर लिया। परमेश्वर के लोग, सरदार लोग कौन थे पता? ये याजक लोग थे। अभी देखो मैं आगे पढ़वाऊंगा, मैं यहीं पे पढ़वाता हूँ। 9 का 12 यहीं पे जब पढ़ते हैं, 9 के 12 से 9 का 12 9 के 5 होते पहले। उठा और घुटने के बल झुका और अपने हाथ अपने परमेश्वर की ओर फैलाकर कहा, हे मेरे परमेश्वर, मुझे तेरी ओर अपना मुंह उठाते लाज आती है, और हे मेरे परमेश्वर, मेरा मुंह काला है, क्योंकि हम लोगों ने अधर्म के काम हमारे सिर पर बढ़ गए, और हमारा दोष बढ़ते आकाश तक पहुंचा। ये एजरा जो नबी थे, ये प्रार्थना कर रहे थे जब इनको परमेश्वर ने बताया कि परमेश्वर तेरा क्रोध क्यों भड़का है। देखो, आप अच्छे काम कर रहे हो, पर आपको पता नहीं, कई बार आप बुरे भी काम कर चुके हो जो आपको पता ही नहीं। तो ये क्या कह रहा है एजरा नबी? अपने हाथ तो ऊपर उठाया ऐसे, पर अपने मुंह को ऐसे नहीं करके प्रार्थना कर रहा है, ऐसे करके प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर मेरा ना मुंह काला हो गया इस बात को सुन करके कि पराई स्त्रियों से हमारे लोगों ने, याजकों ने, तेरे पवित्र लोगों ने जाकर शादी कर ली उनकी लड़कियों से, और उनसे भी संतान पैदा हुई है। देखो अभी क्या होगा। और कह रहा है कि हमारा अधर्म बढ़ गया है। यहाँ पे जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे 12 पढ़ते हैं, जब इधर से 9 के 12 में, इसलिए अब तू ना तो अपनी बेटियां उनके बेटे को ब्याह देना, और ना उनकी बेटियों से अपने बेटों का विवाह करना, और ना कभी उनका कुशल से चाहना, इसलिए कि तुम बलवान बनो और उस देश के अच्छे अच्छे पदार्थ खाने पाओगे, और उसे ऐसा छोड़ जाओ कि वह तुम्हारे वंश के अधिकार में सदैव बना रहेगा। ना परमेश्वर ने साफ साफ कहा, उनकी ना तो बेटियों से विवाह करो और ना तो उनको अपनी बेटी दो। मैं आज आपको बताऊंगा वह जो पुत्र हुए थे पवित्र लोगों से, अन्य जाति की जब स्त्रियों से शादी करी फिर क्या हुए, आगे मैं आपको यहाँ पे बढ़ाता हूँ। देखो 10 के अब हम 1 से पढ़ेंगे। एजरा में 10 के 1 और 2 अंडरलाइन करेंगे ना, 1 2 का अंडरलाइन करना। तो जब एजरा परमेश्वर के भवन के सामने पड़ा रोता हुआ प्रार्थना और पाप का अंगीकार कर रहा था, तब इजराइल में से पुरुषों और स्त्रियों और बच्चों की एक बड़ी मंडली उसके पास इकट्ठी हुई, और लोग बिलक बिलक कर रो रहे थे। तब यहीएल का पुत्र सकन्या, जो एलाम के वंश का था, एजरा से कहने लगा, हम लोगों ने इस देश के लोगों में से अन्य जाति स्त्रियां ब्याह कर अपने परमेश्वर के साथ विश्वासघात किया है। लोगों ने शादी दूसरी कौम से करी, जैसे कि आज तुम मसीह हो, मसीह की कोई जात धर्म नहीं हो, और जा करके तुम आज भी संध्याना जोड़ रहे हो। अभी इसके ऊपर पूरा बताऊंगा, पूरा वचन कहाँ कहाँ पे क्या लिखा। और उन्होंने अन्य जातियों की स्त्रियां ब्याह ली, है ना, लड़कियां ला करके अपने मिला ली। आज भी बहुत सारे लोग यही करते हैं, वह दूसरे कौम से लड़की ला करके अपने में जोड़ लेते और वो कहते हैं कि हमारी हो जाएगी, और फिर वो भी प्रार्थना करें। अभी देखना इनके संग बच्चे पैदा हुए, इनके संग क्या हुआ है इन बच्चों का। और मैं आपको पुराने नियम से फिर बताऊंगा अब्राहम के साथ क्या क्या हुआ था इन बच्चों के साथ, जो पराई स्त्रियों के संग इन्होंने शादी करी और उन्होंने सोचा कि हम इनके संग मिलवा लेंगे। आप लोग परमेश्वर के पवित्र लोग हो, हमारी बात समझे, आप लोग परमेश्वर के पवित्र लोग हो, बाहर के संग समझाना नहीं जोड़ने चाहिए। ये देखो भी क्या कहेगा वचन 6 में क्या लिखा है। तब एजरा परमेश्वर के भवन के सामने से उठा और एलियाशिब के पुत्र योहनान की कोठरी में गया। वहां पहुंचकर ना तो रोटी खाई ना पानी पिया, क्योंकि वह बंधुआई में से निकल आए और हुए को विश्वासघात के कारण शोक करता रहा।
उन्होंने यहूदा और यरूशलेम में रहने वाले बदवाई में से आए हुए सब लोगों में से यह प्रचार कराया, तुम यरूशलेम में इकट्ठा हो, और जो कोई हाकिम और पुरनियों की सम्मति ना मानेगा 3 दिन के भीतर आए, उसकी संपत्ति और धन संपत्ति नष्ट की जाएगी, और वह बंधुआई में आए हुए सभा में से अलग किया जाएगा। ये 3 दिन का प्रचार करते था। यदि तुम हाकिम प्रधान जितने भी हो अगर सभा में नहीं आए, क्योंकि रो रो के इसने उपवास करा था इज़रा नबी ने, और बोला तुम्हें सभा में आना है, सभी को बुलाया था इजराइल के लोगों को, कि तुम परमेश्वर के लोगों को, जितने भी थे परमेश्वर के लोगों को बुलाया, सभी लोग आओ, तुमसे खास मीटिंग करनी है। और मीटिंग किस बारे में कर रहा है? शादी बरातों के बारे में, जिन्होंने शादी कर दी थी और कुछ सोच रहे थे करने की। और मैं देखो ये क्या कहता है 10 में, क्या लिखा 10 के 10 में और 11 तक अंडरलाइन कर। तब एजरा याजरा खड़ा होकर उनसे कहने लगा, तुम लोगों ने विश्वासघात कर कर अन्य जाति स्त्रियां ब्याह ली, और इससे इजराइल का दोष बढ़ गया। इसलिए अब अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा के सामने अपना पाप मान लो और इसकी इच्छा पूरी करो। और लिखा, और इस देश के लोगों में से अन्य जाति स्त्रियों से अलग हो जाओ। उनका कह रहा था कि तुम साफ कह रहा अलग हो जाओ उन स्त्रियों से, और अब इन्होंने अलग करा दिया। अभी देखना जिनकी शादी हुई थी, यहाँ पर जब मांग पढ़ेंगे 10 के अगर हम 18 से पढ़ेंगे, और अगर वैसे तो ये पूरा है 44 तक, 18, 19, 20, मगर मैं पूरी लाइन नहीं पढ़ूंगा, थोड़ा ही पढ़ूंगा क्योंकि बहुत सारे नाम आ जाएंगे। आप इनको आराम से पढ़ लेना। देखो क्या लिखा 18 में, 10 के 18 में लिखा, तो याजकों की संतान में से, देखो हेडलाइन में क्या लिखा, अन्य स्त्रियों से विवाह करने वालों के नाम। अन्य स्त्री जिन लोगों ने शादी करी थी ना, कितने लोगों ने शादी, उनके नाम लिखे हैं। इन सब ने अन्य जातियों से स्त्री, एक नहीं था, बहुत सारे लोगों ने अन्य जाति से शादी करी थी। यहाँ लिखा, याजकों की संतान में से जाने गए जिन्होंने अन्य जाति की स्त्रियों से विवाह कर लिए, यीशु के पुत्र योशादाक के पुत्र और उसके भाई मसेया, एलियाजर, यरीब और गदल्या, और इन्होंने हाथ मारकर वचन दिया कि अपनी स्त्रियों को निकाल लेंगे और उन्हें दोषी ठहराकर अपने अपने दोष के कारण एक मेढ़ा बलि किया। अभी मैं इन सबके नाम थे, और हम यहाँ सीधा 44 पढ़ते, सीधा 10 का 44। तो इन सबों ने अन्य जाति स्त्रियां ब्याह ली थी, और बहुतों की स्त्रियों से लड़के भी उत्पन्न हुए थे। इतने सारे लोगों के नाम, ये पूरी लाइन में ना अगर आप पढ़ोगे आराम से घर पे तो बहुत बड़ा वचन हो जाएगा। इतनी सारे लोगों ने ब्याह ली थी स्त्रियां, सबके नाम लिखे, आप पढ़ सकते हो। देखो ना 18 कितना 20 को पढ़ लो। इमेर की संतान में से हनानी, जबदया, हिराम की संतानी 21 में लिखा, और मसेया की एलिया, समाया, यहील और उज्जिया पशूर संतान। ये बहुत सारे लोगों के, इन लोगों की संतान हो गई थी। 44 में लिखा, इन सबों ने अन्य जाति स्त्रियों से विवाह कर लिया था। अभी देखो इनके संग क्या होने वाला है, इनके संग क्या होगा। का संबंध करे, क्या तू हम पर यहाँ तक कोप ना करेगा जिससे हम मिट जाएं, और ना तो कोई बचे और ना कोई रह जाए। समझाना साफ साफ कह रहा है। कुछ लोगों को थोड़ा लगेगा, मगर मैं इसके बारे में बताना चाहता हूँ। देखिए, हम अन्य जातियों से समझाना जोड़ते हैं। परमेश्वर ने साफ साफ मना किया, अगर कोई तुम्हारी लड़की है, अगर वे प्रार्थना करती है, तुम कदा भी उसके बारे में ऐसा रिश्ता नहीं जोड़ना। अगर वो प्रार्थना नहीं करती है, तुम्हारी संगति में नहीं बैठ सकता, तो तुम समझाना उसका जहाँ भी कर सकते हो, जहाँ भी शादी अपने मन से कर सकती है, क्योंकि वो अभिषिक्त नहीं। अगर कोई लड़की प्रार्थना करती है और उसने बत्तीसवां लिया है, तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, वह परमेश्वर पे विश्वास करके ही चले। वह उसके लिए लड़का एक अच्छा, जो कहते हैं ना, कई लोग कहते हैं लेकिन हमें अच्छा लड़का मिलेगा, बोला अब्राहम ये मेरे पुत्र का मजाक बना रहे, इसको बोल कि अपने बच्चे को ले और ये निकल जाए यहाँ से। ये बात अब्राहम को बड़ी खेदित लगी कि भाई अब बच्चा मेरा वो 9-10 साल का हो गया, अब मैं अपनी पत्नी को बोलूँ कि तू जा चले जा जंगल में, ये कैसे हो जाएगा। पर परमेश्वर ने उसको दर्शन देके क्या बोला, अब्राहम जैसा सारे कह रहे ना वैसा ही कर, वह मेरा पुत्र नहीं कहलाएगा, इससे वंश नहीं चलेगा, वंश तेरा इसहाक के द्वारा चलेगा। ये तूने अपनी पत्नी के द्वारा जबरदस्ती से शादी करी है, दूसरे गोत्र की, दूसरे कौम की थी, और शादी तेरी सारे से की है, तो इससे जो तेरा वंश चलेगा ना, इससे जो वंश करेगा वो मेरा नाम कमाएगा, वो मेरा नाम कमाएगा, समझाया ये। और उन्होंने क्या करा, वह अपनी पत्नी को, जो हाजिरा उसकी पत्नी हो गई थी, वह अपनी पत्नी को हाजिरा को और पुत्र को
कुछ रोटी और कुछ पानी दे करके रवाना कर देता और कहता है कि मुझे क्षमा करना। वह पत्नी उसकी चली गई थी जंगल में, तो ना जिससे मुस्लिम कौम बनी इस्माइल, हमारी बात सुनिए। तो वह पत्नी निकाल ली गई थी। आज भी मैं बहुत सारी लड़कियों को देखता हूँ, शादी तो हो गई है, शादी उन्होंने अन्य जाति से कर दी है, मूर्ति पूजा वाले जैसे साफ साफ कहते हैं। समझ में आ रही मेरी बात? तुम लोग मूर्ति पूजा वाले नहीं हो, ध्यान से सुन रहे हो। और हम मूर्ति पूजा नहीं करते और वे लोग मूर्ति पूजा करते हैं, और आप जाकर के उनसे रिश्ता और समझाना जोड़ लेते हो। जो उनसे बच्चे पैदा होते हैं ना, परमेश्वर उसको भी श्राप देगा, बच्चों को भी, और जिन्होंने समझाना जोड़ा ना उनको भी, और वह छोड़ेगा नहीं। तुमसे सत्य बता रहा हूँ, ये वचन मैं आज क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि देखो अगर मैं बोलूंगा नहीं वचन उसका ना, तो बोलना दो धारी तलवार है, जिसके लगेगा ना तो उसको समझ में आ जाएगा। क्योंकि हम सब यही काम में लगे हुए, अन्य जातियों को बस हम सोच रहे हैं समझाना बढ़ाना। मेरा खुद का एक जिन्होंने अशदोदी, अम्मोनी और मुआबी स्त्रियां बिहा ली थी, उनके बच्चों की आधी बोली, सुना, उनके बच्चों की आधी बोली अशदोदी थी और वे यहूदी बोली ना बोल सकते थे, दोनों जाति की बोली बोलते थे। तब मैंने उनको डांटा और कोसा। सुन रहे हो? यहाँ इज़रा नबी खुद ही कह रहे इनको, नेमिया भी कह रहे थे कि क्या वो कैसी बोली बोल रहे थे, जब भाई औरत उसकी अलग देश की और वे अलग देश के, तो माँ की कुछ भाषा बोल रहे, कुछ बाप की बोले, तो दोनों मिक्स भाषा निकल रही थी। तो वह उनकी भाषा जब सुन रहा था, देखो क्या लिखा है साहब, तो फिर से पढ़ते थे इसको। फिर उन्हीं दिनों में मुझको ऐसे यहूदी दिखाई पड़े जिन्होंने अशदोदी, अम्मोनी और मुआबी स्त्रियां ब्याह ली थी, उनके बच्चों की आधी बोली अशदोदी थी और वे यहूदी बोली ना बोल सकते थे, दोनों जाति की बोली बोलते थे। तब मैंने उनको डांटा और कोसा, उन बच्चों को कोसा गया और डांटा भी गया। अभी देखो उन बच्चों के संग क्या होने वाला है। और उनमें से कुछ को पिटवा दिया और उनके बाल नुचवाए और उनको परमेश्वर की ये शपथ खिलाई, हम अपनी बेटियां उनके बेटों के साथ ब्याह में ना देंगे। एक शपथ खाई थी इन लोगों ने, हम अपनी बेटियां कदापि इन लोगों को नहीं देंगे। एक शपथ इन लोगों ने ग्रहण की थी और इनके बेटे मारे गए। यहाँ लिखा हम अपनी बेटियों को कदापि ब्याह में नहीं देंगे और बेटों के लिए उनकी बेटियां ब्याह नहीं। और 26 में लिखा, क्या इजराइल का राजा सुलेमान इस प्रकार पाप में ना फंसा था। देखो यहाँ पर बात सुलेमान की है। सुलेमान ने तुमको पता है कितनी स्त्रियां कर ली थी? 700। और सुलेमान कैसे फंसा पाप में? स्त्रियों के कारण। उसने अन्य जातियों से विवाह कर लिया था। वो क्यों कर रहा था ऐसा? उन्होंने, मैं राजा हूँ, अन्य जातियों से स्त्रियों से विवाह कर लेता हूँ और जितने में विवाह करूंगा तो ये सब लोग मेरे हो जाएंगे। उसने अपना दिमाग क्या लगाया था कि जितनी रानियां होंगी भाई वह सबको मैं मसीह बना लूंगा, अपनी रानी करके। दिमाग क्या लगाया था कि रानियां जिनको बनाऊंगा वह सब मसीह हो जाएंगी। वे मेरी बुद्धि तो सुनती है और वे प्रार्थना करेंगी। मगर उल्टा ही हुआ। उन्होंने मूर्तियां पूजी करवाई, उन्होंने मंदिर बनवा लिए, अपने अपने देवता इजराइल में करवा लिए। यहाँ पे साफ साफ सुलेमान का नाम आया। क्या सुलेमान ने पाप नहीं कर? जो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति था और उसने इतनी सारी रानियां कर ली, बस वो इनको सबको मैं मसीहत में मिला लूंगा। और तुमको बता रहा हूँ, वो जो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति था वह मूर्ख कहलाया। और उसने इतनी स्त्रियां तो ब्याह ली, पर वह इजरायली नहीं थी, वह सब अदर कास्ट की थी और उन्होंने अपने अपने देवता को धारण कर दिया इजराइल के अंदर। ये परमेश्वर की नजर में बहुत बड़ा पाप हुआ था और उन लोगों ने सुलेमान को पाप में गिरा दिया, उन्हीं की रानी ने। यहाँ पे साफ साफ लिखा, क्या 27 में लिखा, तो क्या हम तुम्हारी सुनकर ऐसी बड़ी बुराई करें कि अन्य जातियों की स्त्रियों से विवाह करके अपने परमेश्वर के विरुद्ध पाप करें? है कि नहीं? लिखा है कि नहीं? क्या हम ऐसा पाप करें जो परमेश्वर की नजर में गलत है? बहुत सारी लड़कियों को मैं देखता हूँ, उनको घर से भगा दिया गया, कोई तो ससुराल जाता ही नहीं और उनको इजाजत भी नहीं। उनको एक ही बात की जाती है, या तो तू हमारे कहने के अनुसार चलेगी तो तू हमारे घर में रहेगी, वरना नहीं रहेगी। अब लड़कियां भी फंस गई हैं। कट्टर तो विरोध बन जाते हैं, मगर कब तक रहोगे? आपको झुकना पड़ेगा। और आपको पता है आपके अंदर कौन सा आत्मा है? पवित्र आत्मा है। और दुष्ट आत्मा सदा से यही चाहता था। उसने क्या बोला था शैतान ने? यदि तू मुझको झुक कर प्रणाम कर तो मैं तुझे सारा संसार का वैभव दे दूंगा। यही कहा था ना। और जब तुम समझाना जोड़ते हो ना तो तुमको झुकना ही पड़ेगा। और वो यही चाहता है।
कि तुम खाली समझाना तो सही, परमेश्वर तुमको मारेगा। मारेगा कौन तुमको? परमेश्वर मारेगा, दुष्ट नहीं मारेगा। फिर अभी देखो वचन में बताएगा वो, अभी तुम्हारा विरोधी